साथियों, वंदे मातरम। आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज़ 24। मैं इस समय नैनाना ब्लॉक के तहसील धुमाकोट में हूं और यहां पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है। आखिर क्या मामला है, इसके लिए चलते हैं बीच में, जानते हैं उनसे कि आखिर मामला क्या है। सीधा बात करेंगे, यहीं शुरुआत करेंगे हम रघुवीर बिष्ट जी के साथ। पहले बात करेंगे। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार निकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज आप यहाँ पे बैठे हैं, आखिर मामला क्या है? सर काफ़ी लोग बैठे हैं कांग्रेस के, काफ़ी मैं देखा रहा हूँ कि काफ़ी पदाधिकारी लोग भी बैठे हुए हैं। जी जी, आखिर क्या मामला है सर? एक्चुअल में जितने भी ये ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में धरने का आयोजन किया गया है कि इस गूंगी और बहरी सरकार को जगाने के लिए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि सुनने वाला कोई है नहीं। आज ये देखो, जनपद पौड़ी गढ़वाल का ये सबसे दूरस्थ ब्लॉक है। यहाँ एक तहसील है और तहसील में जो है लंबे समय से न तो एसडीएम है, न तहसीलदार है, और नायब तहसीलदार भी जो है इसी मार्च को रिटायर हुए, उनकी जगह कोई आया नहीं। हमारे बच्चों को जो है मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो है एक एक दो महीने से जो है वो भटक रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले तो मांग है इस धरने के माध्यम से कि यहाँ स्थायी एसडीएम की नियुक्ति हो, तहसीलदार की नियुक्ति हो। और दूसरी जो सबसे बड़ी मांग है हमारी इस क्षेत्र में पूरे पेयजल की, कि सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल हर घर जल का वादा तो किया, लेकिन आप देख रहे हो कि तमाम गाँवों में सूखे नल लगे हुए हैं, लेकिन उन पे पानी नहीं है। और इस हर घर नल हर घर जल की स्कीम ने गांव के गांव आपस में लड़वा रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले अगर पानी खोल देते तो नीचे लोगों को पानी मिलता नहीं। पहले इस 2-3 स्टैंड पोस्ट होते थे, लोग जो है अपने बर्तनों से जो है वो पानी लाते थे। अब उन्होंने हर घर नल हर जल देने की बात तो की है, सूखे नल लगे हुए लेकिन उनमें पानी नहीं है। तीसरा जो है, आप देख रहे होंगे कि डिग्री कॉलेज है यहीं पे, अब कह रहे हैं कि 160 बच्चे हैं। 160 बच्चे इसलिए हैं कि वहाँ पिछले 7 साल से हमारे क्षेत्रवासी अभिभावक संघ, छात्र संघ लगातार मांग कर रहा है कि यहाँ पीजी क्लासेस शुरू की जाए। अब बच्चे सोच रहे हैं कि जब हमने एमए और एमएससी करने के लिए फिर बाहर जाना है, तो क्यों ना हम कोटद्वार, देहरादून और रामनगर जाएं। तो इसलिए बच्चों की छात्र संख्या भी कम हो रही है। और आपने देखा होगा कि बीएड क्लासेस जो है, लगता है कि इस बार बीएड क्लासेस जो है भविष्य में बंद हो जाएगी। ये व्यावसायिक महाविद्यालय खुला था, लगातार मांग कर रहे थे कि भाई यहाँ पीजी क्लासेस शुरू की जाए। और इसी साल इसी सरकार ने 12 डिग्री कॉलेज में पीजी क्लासेस शुरू की, लेकिन अफसोस कि जो हमारे सबसे दूरस्थ ब्लॉक हैं नैनीडांडा और रिखणीखाल के डिग्री कॉलेजों में पीजी क्लासेस शुरू नहीं की। ये तमाम मुद्दों को लेकर के हमारा जो है 2 बार मुख्यमंत्री ने घोषणा की, जैसे भाई वीर सिंह रावत जी ने भी अभी बताया, बिष्ट जी ने बताया कि कॉर्बेट नेशनल पार्क इस क्षेत्र के लिए जो है अभिशाप बन चुका है। जहां रामनगर के लिए वो वरदान है, हमारे लिए अभिशाप है। आए दिन जो है मानव जीव और वन जीव के बीच में संघर्ष होता रहता है। उचित जानवर जो है फसलों का नुकसान कर देते, उसका उचित मुआवजा नहीं मिलता। तो ये सारी समस्याएं हैं। डामरीकरण आप देखो कि 6 महीने तक डामरीकरण टिक नहीं रहा, उसमें गुणवत्ता नहीं। जो स्थानीय ठेकेदार हैं उनको काम नहीं मिल रहा, बाहर के ठेकेदार आ रहे हैं। और उसके साथ साथ अभी देखो आपने कि पीडब्ल्यूडी का सब डिवीज़न था आपका अदाली खाल, उसको भी जो है यहाँ से हटा दिया गया है। तो ये लगातार इस तरह यहाँ की ये समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर के आज हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आप जाग जाओ, नहीं तो इससे बड़ा धरना हम करेंगे। और अब तो हमारे विकासखंड नैनीडांडा के सभी लोगों ने ये मन बना लिया। पहले तो हम शांत हो जाते थे, क्योंकि आज तक होता क्या है कि पार्टी के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे वोट बैंक बनता रहा। लेकिन जब से जनता ये सोच ले कि वो मुद्दों के आधार पर अपने प्रतिनिधियों का चयन करेगी, ये आप लगाओ कि 8 साल से इस क्षेत्र में कोई एक ऐसी योजना बता दो जो प्रदेश स्तर की योजना है। विधायक निधि तो विधायक तो आप किसी को भी बना दो, 5 करोड़ रुपए विधायक निधि कोई भी बांट सकता है। लेकिन इस क्षेत्र में अगर 10 किलोमीटर भी कोई नई सड़क बनी हो तो आप ये बता दो। पानी की जगह जगह समस्या है, उसकी ओर ध्यान दिया नहीं जा रहा है। तो ये इन तमाम समस्याओं को लेकर के आप यहाँ पे जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, आपका कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, यहाँ पे जो है जो MBBS डॉक्टर भी है, वो केवल सिरदर्द की और बुखार की दवाई के अलावा उसके पास कोई, अगर किसी को टाइफाइड हो गया तो ब्लड टेस्ट करने के लिए रामनगर कोटद्वार जाना पड़ता है। एक्सरे की मशीनें तो हैं, लेकिन उनके टेक्नीशियन नहीं है। एक्सरे करने के लिए, अल्ट्रासाउंड करने के लिए रामनगर कोटद्वार और देहरादून मशीनें खरीदने समय तो उनको कमीशन मिल जाता है, लेकिन टेक्नीशियन
टेक्नीशियन रखने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। तो इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए यहाँ पे जो है हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया है कि हमारी आवाज़ शासन प्रशासन तक जाए। बिजी आपने काफ़ी बात कही। 3 साल बेमिसाली कार्यक्रम में अभी कुछ टाइम पहले बीता है, उसमें बड़ी बड़ी वादे भी किए गए थे, बातें भी की गई थी, और विकास की जो कह रहे हैं कि नदियाँ बह रही है वो उसकी बात हुई है। तो आपको कहाँ लग रहा है? अगर विकास की नदियाँ ये बहती तो आज इतने लोग जो है यहाँ पे धरना स्थल पे नहीं आए होते। भ्रांतियाँ फैला करके ये शहंशाह बन गए, हम जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। बात थी रोटी कपड़ा और मकान की, ये हमें धर्म और जाति में बांट गए। आज आप देख रहे हो कि यहाँ सभी जो पूरा हमारा विकास खंड नैनीडांडा और रिखणी खाल और यही नहीं पूरे पर्वतीय जनपदों के आप देख लीजिए, वहाँ सब यही हालत है जो इस विकास खंड की है। सिंपल सी बात है कि भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है सरकार तरफ से, ये बीजी का कहना है। बात करेंगे मनीष सुंदरियाल जी, स्वरोजगार से भी लगातार जुड़े रहते हैं और बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष भी हैं। सर, आप बात करेंगे अगर क्षेत्र की स्थिति क्या है? आप तो पहाड़ों में रहते भी हैं। उत्तराखंड की जो सरकार है हमारी, उसमें जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं वो 3 बार से लगातार विधायक बन रहे हैं। उनसे पहले भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस क्षेत्र से रहे। कहने का मतलब है पूरे 20 साल से ज़्यादा का समय होने वाला है इस क्षेत्र में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बपौती समझ लिया है। उनको फ्री फंड का वोट मिल रहा है और इसीलिए जनता हाशिए पर है। तो क्या लगता है पानी की समस्या जो जूझ रहा है इस समय पूरा नैनीडांडा ब्लॉक, हम कह रहे हैं कि लगातार क्षेत्र से काफ़ी लोग, अभी परसों भी एक जो मीटिंग रखी गई थी यहाँ पे विधायक जी द्वारा भी, उसमें भी काफ़ी हल्ला हुआ था कि पानी की समस्या, अभी तक कितना मामला सॉल्व हो चुका है आपकी नज़र में? देखिए, 5 तारीख को विधायक जी ने एक मीटिंग रखी थी और वो मीटिंग सिर्फ नैनीडांडा में पेयजल के जो किल्लत है उसके खिलाफ रखी गई थी। लेकिन आज मैं डुंगरी से आया हूँ, अभी मेरा गांव है डुंगरी, और डोबरियासार पेयजल योजना एक बहुत बड़ी योजना है जो 1977 से चली आ रही है। लेकिन इन सालों में वहाँ अदाली खाल में एक पंपिंग योजना बन रही है जिसमें कि वो जल निगम के अधीन है। अब जनता को कहा जा रहा है कि हमने जल निगम को दे दिया है। जल निगम वाले कह रहे हैं हमारे ऑफिस में क्यों आ रहे हो, तो जल संस्थान की है। पता नहीं है कोई जल निगम का ऑफिस कहाँ है, जल संस्थान का कहाँ है। यहाँ कोई जेई नहीं बैठता, कुछ नहीं। कहने का मतलब यह है कि विधायक जी अराजकता को बढ़ावा देते हैं और विधायक जी ने किसी भी कर्मचारी पे उनका कोई अंकुश नहीं है। नहीं तो तहसील की स्थिति ऐसी नहीं होती, पानी की स्थिति ऐसी नहीं होती, डिग्री कॉलेज की स्थिति ऐसी नहीं होती, इंटर कॉलेजों की स्थिति ऐसी नहीं होती। PWD की यहाँ से वो स्वयं अपने उस पे अपनी विधानसभा के मुख्यालय में अपने लैसडॉन ले गए हैं। ये जमानों से उनके पिताजी स्वर्गीय भारत सिंह रावत जी ने यहाँ उप खंड बनाया था अदाली खाल में, बैजरों का सब डिवीज़न बनाया था, और उनका बेटा इतना होना रहा कि उसके फुल डिवीज़न बनाने के बदले उसे यहाँ से उखाड़ के ले गया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। और विधायक जी की एक ग्राम प्रधान, वो एक जो गाँव का पटवारी होता है, उसको भी विधायक जी आदेश नहीं दे सकते, उनकी कुछ चलती ही नहीं है। और इसीलिए इस नैनीडांडा ब्लॉक में जितने भी विभाग है वो अराजक है। यहाँ ब्लॉक प्रमुख की कोई सुनने वाला नहीं है, सांसद और बड़े तबके तो बहुत दूर की। गौर सिंह बीस जी, अगर बात करें आज के धरना प्रदर्शन की, है ना, इसमें क्या क्या मुख्य मांगे जो आपने? मूल कई समस्याएं हैं जो नैनीडांडा समस्याएं ज़्यादा हैं। और पूर्व में जैसे बीसी ने बता दिया कि मूल समस्या जो है कि आजकल ये पानी की समस्या है। कई जल संस्थान कई गांव में जो है, अभी कुछ दिन पहले मैं फेसबुक में देख रहा था, रवि के बिंदास बोल, तो वो आ रहा था इधर से, तो शायद इनके डुंगरी में कुछ महिलाएं और कुछ लोग, बूढ़े लोग जो सेवानिवृत्त लोग थे, तो अपने बाल्टी लेकर के जा रहे थे कहीं नीचे उससे। तो सबसे बड़ी समस्या यही है कि सबसे पहले तो पानी की समस्या है, और दूसरा जो है कि ब्लॉक तो ये है कि ये इसको बोलते हैं ना पनिशमेंट का ब्लॉक, और यहाँ कोई रहता नहीं। और इस में फैला हुआ है कुल मिला के है कि सरकारी जो कर्मचारी है वो यहाँ पे है नहीं और जनता यहाँ पे परेशान है, आपका ये कहना है। जीवेश नेगी जी हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। बात करें सर आज के धरना प्रदर्शन की, आप भी पहुँचे हैं, क्या लगता है आपको, क्या इस धरना प्रदर्शन से कुछ होगा, कुछ सरकार कुछ जागेगी इस चीज़ से? मैं समझता हूँ कि धरना प्रदर्शन देना बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि बहुत समय से जो है ये क्षेत्र जो है शासन प्रशासन की दृष्टि में जो है ये हमारा ये क्षेत्र जो है, और कम से कम ये लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र जो है उपेक्षित रहा है। चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, सड़कों का मामला हो, स्कूलों का मामला हो,
सभी रूप में जो है इसकी हर हमेशा उपेक्षा होती रही है। और हमने बार बार ये कहा है कि ये जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि ये कॉर्बेट पार्क हमारे लिए जो है वो अभिशाप है, और जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिए तो ये वरदान है। वो अपना ऐशो आराम करते हैं, जंगली जानवरों को देखते हैं, उनका आनंद लेते हैं। लेकिन हमारे लिए तो ये, मैंने बार बार कहा है कि ये लंगूर और बंदर, इस जाति के जितने भी जानवर हैं, ये हमारे लिए आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक हो गए हैं। और समय आएगा कि सब याद करेंगे कि एक बार मैंने बार बार शासन प्रशासन से भी कहा है और सभी तक ये बात पहुंचाई है, लेकिन किसी के कोई इसका ध्यान नहीं है। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो प्लान का है, प्लान का मामला जो है वो ये है कि यहाँ पर से मैं समझता हूँ रेखनिखाल और नैनीनाना ब्लॉक तो ये तो 80% जो है वो प्लान कर चुका है। और अभी जो शेष बचे हैं ये भी प्लान कर लेंगे जब यहाँ उपेक्षित होता रहेगा ये क्षेत्र। तो ये और ये इस क्षेत्र को जब तक पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया जा सकता तब तक ये क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, यहाँ पर डिग्री कॉलेज जो कि क्या कहते हैं, रोज़गार पर महाविद्यालय के नाम से इसको खोला गया था, लेकिन यहाँ रोज़गार की कोई नहीं, बल्कि आज तक से सब पीजी कक्षाओं की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो ग्रेजुएशन की कक्षाएं हैं ये भी अगर यही उपेक्षा होती रही तो ये भी समाप्त हो जाएंगे। तो जब तक इस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता, इस क्षेत्र में जो है वो जानवरों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। आक्रोश रैली में एक प्रकार से इस धरना प्रदर्शन में सवाल पूछा जा रहा है कि समस्या, तो मैं समस्या का बताऊं तो नैनीनाना ब्लॉक तो सारा समस्याओं का ही अंबार से भरा हुआ है। और ये पौड़ी जिला ही जो जहां से क्या कहते मुख्य मंडलायुक्त सरीके और कई अधिकारी जो है पलायन करके देहरादून और कोटद्वार में बैठे रहते हैं, तो नैनीनाना तो क्या कहते बहुत उनके लिए ऐश गाह का जगह है। मैं एक समस्या उठाना चाहता हूं कि कंप्यूटर के कारण जो हमारे छायांकन में जो त्रुटि आती है ना, चाहे तहसील में किसान भाई की हो, चाहे परिवार रजिस्टर की हो, जन्म प्रमाण पत्र की, एक बार हमने बना दिया, हमने सारे डॉक्यूमेंट सही कर दिए और उसमें किसी ने रावत हटा दिया या क्या कहते रंजना के बदले सुधा कर दिया, वहाँ से टाइपिंग की गलती हो जाती है। उसके चक्कर में हम लोग फिर मारे घूमते फिरते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को दूर करने के लिए सुलभ से सुलभ उपाय जो है ब्लॉक मुख्यालय में और तहसील मुख्यालय में इस त्रुटि को सुधारने के लिए काम होना चाहिए। मेरा नाम गोविंद राम जी। अच्छा, ग्राम सभा पटुटिया। अच्छा। हाँ जी। हमारे कई पानी की बहुत बड़ी भारी समस्या हो गई। जो घर नल घर जल बिछाया छाई वो तभी उखाड़ ली और पानी की बहुत बुरी समस्या हो गई। डोले में एक पंपिंग सेट थे और वो बड़ी भी पानी आम आई। पहले 3-4 गांव जुड़े अच्छे, अब 7-8 गांव जोड़ ली और हमारे ये कम से कम 300 परिवार गांव से ग्राम सभा पटुटे में हरिजन बस्ती को, तो हमारे हरिजन बस्ती में बिल्कुल भी पानी आम गोगन पानी तोक सीढ़ियों तोक ये बड़ी सब नल वो खाड़ी ली गई और हम पानी से बहुत परेशान। पानी की समस्या मतलब लगातार जूझ रहे हैं यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र। राम निवास जी कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक है। आज हम जिस धरने के लिए बैठे हैं वो धरना है मुख्यतः एसडीएम के ना होना और तहसील में तहसीलदार का ना होना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ नैनी डांडा का सबसे सुदूर क्षेत्र है रोंदेड़ी सगनेड़ी। वहाँ से एक बच्चा आ रहा है और कह रहा है मुझे मूल निवास बनाना है और पटवारी बैठा है नैनी डांडा। इतनी दूर वो पहले तो समय बर्बाद कर रहा है, अपना खर्चा कर रहा है, उसके बाद वो पटवारी स्थायी प्रमाण पत्र के लिए और अन्य कागजों के लिए उस बालक को मिसगाइड कर रहा है। वो कह रहा है इसमें एफिडेविट लगाओ, वो कह रहा है इसमें ये कागज़ लगाओ। ऐसा प्रकरण मेरे पास आया था तो मैंने अपने पटवारी को बहुत बुरी डांट लगाई और मैंने कहा कि भविष्य में अगर आपने ऐसा किया, और ये क्यों हो रहा है, एसडीएम के ना होने के कारण हो रहा है, तहसीलदार के ना होने के कारण हो रहा है। जो अराजकता छोटा कर्मचारी फैलाता है, जैसे अभी त्रुटि की बात कही, ये उच्च अधिकारी अगर हो तो त्रुटि होगी नहीं। ये जितने भी मामले आ रहे हैं, चाहे वो एक कागज़ को 15 दिन में बनना चाहिए और 3 महीने में बन रहा है,
क्यों बन रहा है? क्योंकि अधिकारी नहीं है। और इसलिए आज हम धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और हम आपका भी धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जो है समय दिया है और हमारी बात सुन के क्षेत्र के लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं। आपका भी धन्यवाद करते हैं। कुल मिलाकर आपका ये बात ये है कि शोषण हो रहा है ना, पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं। वीर सिंह जी क्या बताएं, क्या पूछ? हाँ, एक समस्या और है जो मनरेगा से संबंधित है। मनरेगा का पैसा जनवरी से नहीं आया, लोग बहुत परेशान हैं, पूरे ब्लॉक में नहीं आया जनवरी से। अब बताइए ये मजदूरों के जो है मजदूरों का सीधा सीधा शोषण है। हमने ब्लॉक में जाके भी पता किया, हम खुद भुक्तभोगी भी हैं। मनरेगा का पैसा भी नहीं आ रहा और पेयजल की बहुत ज़्यादा समस्या, बहुत ज़्यादा लोग बहुत परेशान हैं और ये जल जीवन मिशन पूरी तरह से फेल है। और दूसरा जो है दूर संचार की बड़ी समस्या है और जब तक जो है डिजिटल नहीं होता है, इसी मनरेगा से ही संबंधित है। अब उन्होंने कह दिया है कि जो है डिजिटल हाजिरी लगेगी, लेकिन डिजिटल हाजिरी तब लगेगी जब जो है नेटवर्क आएंगे। नेटवर्क है नहीं और डिजिटल हाजिरी कैसे लगेगी? हम खुद 44 दिन काम किया और 8 दिन के पैसे आ रखे हैं, वो भी हमने दिसंबर में काम किया था, नवंबर दिसंबर में काम किया था और केवल 8 दिन के पैसे आ रखे हैं। बाकी डिजिटल ना होने के कारण हमने कल जो है उसका सत्यापन भी करवा लिया है, लेकिन उसके बावजूद जो है पूरे ब्लॉक की स्थिति है कि जनवरी से मनरेगा का पैसा नहीं आया है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। तो साथियों, आपने धरना प्रदर्शन में देखा होगा कई बातें सामने आई है समस्या की। मतलब जब बात की मैंने तो ये लग रहा है कि समस्या का अंबार यहाँ पे है नैनीडांडा ब्लॉक में। तहसील में एसडीएम नहीं है, तहसीलदार अस्थाई नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, मनरेगा पैसा इनका नहीं आ रहा, पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पहाड़ों में जो रोड है, सड़क है, उसकी डामरीकरण उखड़ रही है, कहीं पे बिछी नहीं है, गुणवत्ता खराब है। इस तरह के समस्या को लेकर लगातार यहाँ पे कांग्रेस कमेटी यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है और इस बात को लेकर आज एक ज्ञापन भी यहाँ पे जो तहसीलदार हैं उनको देंगे और उसके बाद आगे का भी अगर इस पर अगर पहल नहीं होगी सही तरीके से, अगर सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो आगे भी ये कह रहे हैं कि एक उग्र या एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। तो साथियों, इस समय आप देख रहे हो पहाड़ न्यूज़ 24। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। देखते रहेगा पहाड़ न्यूज़ 24।